एक लड़की की रहस्यमयी गुमशुदगी, टूटे रिश्तों का दर्द और आत्महत्या की कोशिश ने हिला दी सबकी जिंदगी। जब आरोपों की बौछार के बीच अनुपमा ने उठाई जिम्मेदारी, तब शुरू हुई एक माँ की जंग, अपने वजूद, अपने वादे और एक मासूम जान को बचाने की। क्या अनुपमा वक्त रहते सब कुछ ठीक कर पाएगी? जानिए आज के एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम को जब ख्याति की हालत के बारे में पता चलता है तो वह कोठारी परिवार पर गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन्हें ख्याति की स्थिति का जिम्मेदार ठहराता है और चेतावनी देता है कि अगर ख्याति को कुछ हुआ तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। वही वसुंधरा अनुपमा पर आरोप लगाती है क्योंकि अनुपमा ने ही ख्याति की जिम्मेदारी ली थी। आर्यन बेरमी से कहता है कि ख्याति को यही अंजाम मिलना चाहिए था, यहाँ तक कि वह उसकी मौत की कामना करता है, जिससे प्रेम का पारा चढ़ जाता है। राही वसुंधरा की बेरुखी पर सवाल उठाती है। प्रेम, जो पहले पराग से नाराज था, अब उसके और ख्याति के रिश्ते को समझने लगता है और उससे मदद की गुहार करता है। राही भी पराग से विनती करती है, लेकिन वह ठुकरा देता है। अनिल, पराग की बेरुखी से दुखी होकर प्रेम और राही की मदद करने का फैसला करता है। आर्यन ख्याति की हालत को भावनात्मक ड्रामा कहकर उसे ध्यान खींचने वाली बताता है। पराग उसे मामले से दूर रहने की चेतावनी देता है, जबकि गौतम आर्यन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ख्याति का ड्रामा असर कर रहा है। लीला अनुपमा को कोसती है कि उसने ख्याति की जिम्मेदारी ली, जबकि परितोष पूरे मामले का ठीकरा अनुपमा के सिर फोड़ता है। पाखी ईशानी को लेकर चिंतित है और हसमुख भगवान से सब कुछ ठीक होने की दुआ करता है। प्रेम बताता है कि पुलिस ने अब तक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। अनुपमा खुद को दोषी मानती है, लेकिन अनिल उसे सांत्वना देता है और समर्थन का आश्वासन देता है। उधर पराग को चिंता सताने लगती है कि ख्याति कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। प्रार्थना उससे ख्याति को माफ करने और उसे वापस लाने की गुहार लगाती है। अनुपमा, अनिल, राही, प्रेम और अंश ख्याति की तलाश में निकल पड़ते हैं। राही को पता चलता है कि ख्याति अपने भाई के पास भी नहीं पहुंची है और अनुपमा को सड़क पर उसका कड़ा मिलता है। ख्याति, जो दिल टूटने से हताश है, अपनी आस्था पर सवाल उठाती है। उसे लगता है कि भगवान ने प्रेम के बदले उससे सब कुछ छीन लिया है और वह आत्महत्या करने का फैसला करती है। अनुपमा मंदिर में उसे ढूंढती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वह भगवान से कोई संकेत देने की प्रार्थना करती है। इधर परी ईशानी को लेकर चिंतित हो जाती है और उससे ड्रग डीलर की पहचान बताने को कहती है, लेकिन ईशानी इनकार करती है और कहती है कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। परी को कुछ गड़बड़ लगती है और वह अनुपमा को बताने का फैसला करती है। राघव राही की बातों से बेचैन है और झांकी उसकी बेचैनी को महसूस करती है। पराग की तस्वीर देखकर राघव को गुस्सा आ जाता है। इस बीच माही कोठारी हाउस पहुंचती है, जिससे वसुंधरा को शक होता है, लेकिन आर्यन उसकी तरफदारी करता है, जबकि माही उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। एक भयावह कॉल राही को अस्पताल ले जाती है ताकि वह एक शव की पहचान कर सके। अनुपमा और प्रेम पराग के साथ जाते हैं। पराग स्तब्ध रह जाता है, लेकिन राहत की बात यह है कि शव ख्याति का नहीं होता। अनुपमा हार मानने को तैयार नहीं होती और आखिरकार ख्याति को ढूंढ निकालती है, जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वह तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। इलाज के बाद ख्याति को होश आता है, लेकिन वह दुखी है कि उसका कोई परिवार वाला उसे देखने नहीं आया। क्या ख्याति इस दर्द से उबर पाएगी? अनुपमा उसे फिर से जीने का हौसला दे पाएगी?